मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल के ये 10 वचनों को यदि हम रोज पढ़ें और रोज इसे सुने तो परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से बचाएगा। मेरे प्रियो, यहोवा कहता है तुम मेरे वचनों को पढ़ो और मेरे वचनों को सुनो और मेरे वचनों पर चलो, मेरे वचनों पर विश्वास करो तो तुम जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम प्रभु के वचनों को रोज पढ़ें तो हम हर एक विपत्तियों से बचाए जाएंगे, हर एक बीमारियों से बचाए जाएंगे, रोगों से, गरीबियों से। जो हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं वे लोग भी लज्जित होंगे। प्रभु कहता है यदि तुम्हें कोई सताव में डालता है, यदि तुम्हें कोई सताता है, यदि कोर्ट कचहरी तक तुम्हें घसीट के ले जाता है तो हम बाइबल के वचन पढ़े और बाइबल के वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ करेगा जैसे उसका वचन कहता है। प्रियो, तो हमें विश्वास करना है प्रभु के वचन पर, प्रभु की बातों पर, प्रभु के इस वचन पर मन लगाना है ताकि परमेश्वर हमें हर एक विपत्तियों से छुड़ाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जैसा कि वचन पहला पत्रस उसका 8 में लिखा यह है, अतः सब के सब एक मन और कृपामयक और भाईचारों में की प्रेरित रखने वाले और करुणामयक और नम्र बनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सब के सब एक मन बनो। प्रभु कहता है एक मन और कृपालु बनो और दयालु बनो और भाईचारों में अपने आसपास के लोगों से प्रेरित करो, प्रेम रखने वाले बनो और करुणामयक और नम्र बनो। हमें नम्रता के साथ रहना है, हमें करुणा, एक दूसरे पर दया करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हमें इस तरीके बनना है। प्रभु कहता है, फिर वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। प्रभु कहता है यदि तुम्हारे खिलाफ कोई बुराई करता है, तुम्हें गाली देता है, तो आप भी उसे बुराई मत करो, तुम भी उसे गाली मत दो। प्रभु कहता है वह करता है तो करने दो, परंतु तुम मत करो। वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष दो। यदि तुम्हें कोई बुरा कहता है, तुम्हें कोई भला कहता है, तुम्हें सताते हैं, तो उनके बदले तुम आशीष दो और प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसके मन को बदले, उसके जीवन को बदले, वो भी प्रभु के राज में आ सके। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम गाली देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु आशीष देने के वारिस के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है। प्रभु कहता है जो कोई अच्छे दिन को देखना चाहता है, अच्छे दिन का मतलब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता है और अच्छे जीवन में रहना चाहता है, वह अपनी जीव को बुराई से बचाए। प्रभु कहता है मेरे प्रियो, अपनी जीव को हमें बचाना चाहिए, अपने जवान को बचाना चाहिए ताकि किसी के विरुद्ध उठे ना। यदि उठे तो आशीष के लिए उठे, परंतु किसी को श्रापित या गाली या लड़ाई या झगड़े के लिए ना उठे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम अपनी जीव को बुराई से बचाओ और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोको। जो छल की बातें हैं, जैसे लोग और संसार करते हैं, उनसे हमें बचना है। हमारे मुंह से छल की बातें ना आए, बैर की बातें ना निकले, किसी के विरुद्ध सताव की बातें ना निकले। प्रियो, जो निकले परमेश्वर की ओर से निकले और परमेश्वर की महिमा की ओर से निकले। मेरे प्रियो, फिर वचन कहता है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। हमें बुराई का साथ छोड़ देना है। जो हमने किया तो किया, परंतु अब नहीं करना है। अब हमें भलाई के काम करना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है, एक दूसरे के लिए परमेश्वर के राज में उसको ले जाना है, उसको बचाना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर वचन कहता है वह मेल मिलाप को ढूंढे। मेल मिलाप का मतलब एक दूसरे से प्रेम को ढूंढे कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है और एक दूसरे से मिल के रहना है, किसी के साथ विरुद्ध नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं। प्रभु हमें यही सिखाता है प्रियो, और उसके यतन में रहे, उसके यतन में रहे। प्रभु कहता है उसके साथ रहे, उसे कभी न छोड़े। अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से और अन्य लोगों से आप प्रेम रखो ताकि परमेश्वर आपसे खुश रहे। मेरे प्रियो, फिर वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, प्रभु के राज में, प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु की बातों पर चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो प्रभु की आंखें जो हैं वह धर्मियों पर
लगी रहती है। यदि कोई भी विपत्ति तुम पर पड़े, यदि पड़ने वाली है, तो प्रभु उन्हें उससे तुम्हें छुड़ा लेगा, उससे तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि वह परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारी ओर सदा खड़ा रहता है। क्योंकि उसने कहा, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी हर तरफ घेरे रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वर्गदूत हर एक लोगों के पास दिया जाता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है प्रभु के राज में, उन्हें कोई विपत्ति, कोई दुख की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, यदि कभी विपत्ति पड़ती है तो परमेश्वर ने कहा है, यदि कोई विपत्ति पड़ी है तो परमेश्वर तुम्हें उससे ऊंचा उठाने वाला है। मेरे प्रियो, आप ऐसा ना सोचें हम परमेश्वर के राज में धर्मी तो हैं, परंतु हमें दुख क्यों पड़ गया, हम बीमारी में क्यों ग्रसित हो गए। प्रभु कहता है, यदि तुम विपत्तियों में पड़ते हो तो तुम आशीष के वारिस ठहरोगे। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाया है। उसने भी एक समय विपत्तियों में पड़ा था, उसे लोग मारे, उसे लोग तुच्छ कहे, उसे लोग गाली दिए, फिर भी वह परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को कुर्बान किया और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, तब वह आज परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है और अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, तो हमें भी परमेश्वर के वचन पर रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, और उसके फिर वचन कहता है, और उसके कान की विनती की ओर लगे रहते हैं। यदि तुम उनसे विनती करोगे कि प्रभु, मैं धर्मी व्यक्ति, मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर दीनता और नारता और तुमसे मैं प्रार्थना करता, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, तो प्रभु देगा आपको। मेरे प्रियो, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, बीमारी से छूटना है, पाप से छूटना है, यदि आप उससे विनती करते हैं तो वे उनकी ओर लगे रहते हैं। मतलब तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु के कान की ओर लगी रहती हैं, उसको सुनाई देगा, यदि आप धर्मी हैं तब। मेरे प्रियो, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है, उसके खिलाफ प्रभु रहता है। मेरे प्रियो, यदि कोई भी व्यक्ति पाप करता है, बुराई करता है, नशा करता है, गलत काम करते हैं, तो प्रभु उनके खिलाफ रहता है, उनकी ओर अपनी नजरिया, अपने कान नहीं लगाता, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं बुराई करने वालों के विमुख रहता हूँ, वह कभी उनकी ओर नहीं होगा। मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और इस बाइबल के अनुसार चलना है, जो बाइबल हमें कहती है, जो हमें बताती है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है ताकि हम बीमारी से, विपत्तियों से और इस कठिनाई के दिनों में बचाए जाए। मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए गए हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यह तुम्हारी शरीर मेरी मंदिर है, क्योंकि हमें इस मंदिर को कभी गंदा नहीं करना है, कभी पापित श्रापित नहीं करना है। हमें आत्मा के अनुसार जीना है, परंतु शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि शरीर पापी है और शरीर मृत्यु लाई है, क्योंकि शरीर ने पाप किया है। मेरे प्रियो, और आत्मा जीवन पाई है और आत्मा पवित्र है, वह कभी नहीं मर सकती। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार जीना है ताकि हम उस राज में पहुंचाए जाएं जहां प्रभु यीशु मसीहा है। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को बदलने पाए।